Today I will compare the Morse effect and Haldane effect by a graph. So you can easily understand what is the basic difference between the Morse effect and the Haldane effect. Even I have told you earlier, but with the graph you will have a better explanation. तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि होता क्या है कि जैसे लंग्स है, ठीक है, लंग्स से जो है ऑक्सीजन जो है दैट विल गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ये लंग्स आ गया, ठीक है ना. इधर हम टिश्यू बना देते हैं, ठीक है जी. तो इसमें आपने देखा लंग से जब टिश्यू में अ, जाएगी तो लंग्स में क्या होता है, HbO2 होता है. HbO2 होता है, इसके साथ हाइड्रोजन आयन जब लग जाता है, हमने देखा था तो ये बन गया था HbH बन गया था, प्लस O2 रिलीज हो गई थी, ठीक है ना. O2 चली गई थी टिश्यूज पे. और जो ऑक्सीजन भी कैरी होती है दैट इज इन द डिजोल्व फॉर्म, ठीक है ना. ऑक्सीजन जो कैरी होती है इन द डिजोल्व फॉर्म दैट इज द 3%, ठीक है ना, डिजोल्व फॉर्म. डिजोल्व O2, ठीक है ना. और किस फॉर्म में होती है, HbO2 में, HbO2 में होती है, ठीक है. तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थी, दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है ना. ये क्या है, दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गई थी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम दूसरा देखें, दूसरी तरफ देखें, ठीक है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इसको कर लेते हैं ये चीज, ठीक है. उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, ये टिश्यू से लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड आती है. क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, आपको बताइए. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी किस फॉर्म में आती है, डिजोल्व CO2 के फॉर्म में आती है, ठीक है ना. दैट इज इन द डिजोल्व CO2 के फॉर्म में आई है, ठीक है ना. डिजोल्व CO2 के फॉर्म में आ जाती है. इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व CO2, ठीक है ना. फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया दैट इज HCO3 की फॉर्म में आ जाती है. थर्ड आती है कार्बामिनोग्लोबिन की फॉर्म में, कार्बामिनोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है ना. ये चीज थी. अब मैंने फोर्स इफेक्ट बताया था कि टिश्यू में लगता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो दे अफेक्ट द अफिनिटी ऑफ Hb फॉर O2. यही था ना कि इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड oblique हाइड्रोजन आयन, तो मोर ऑफ द ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, ठीक है. तो बोर्स इफेक्ट क्या कहता था, ठीक है ना. अगर हम बोर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो बोर्स इफेक्ट तो कह रहा था, बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट क्या कह रहा था कि इंक्रीज इन CO2 ब्लीक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और अफेक्टिंग, और अफेक्टिंग द affinity of oxygen for Hb, ठीक है ना. मतलब क्या था कि मोर, मतलब इसमें क्या था, मोर दी कार्बन डाइऑक्साइड, मोर दी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लीक हाइड्रोजन आयन, मोर ऑक्सीजन will be released, more uh,
more oxygen will be released from more oxygen will be released from HBO, ठीक है ना, दिस वाज द गोल। क्लियर हो गया। और इसके हार्डन इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, टॉक अबाउट द हार्डन इफेक्ट, ठीक है ना, तो हार्डन इफेक्ट में क्या कहा था, हार्डन इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं। तो हार्डन इफेक्ट क्या कहता है कि O2 is affecting the affinity of Hb for CO2, ठीक है ना, ठीक है जी, ये हो गया, ठीक है, affinity for CO2, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, if there is more oxygen, more of carbon dioxide will be released from the blood, ठीक है, it is applicable in lungs, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज होनी है, इट इज एप्लीकेबल in lungs, it is applicable in lungs, और ये कहाँ पे होती है, ठीक है, it is applied in tissue, ठीक है जी, ये चीज। अब मैं दोनों को एक ग्राफ से प्रेजेंट कराऊंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक ए ग्राफ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ फोर्स के लिए, ठीक है, जो मैंने बनाया है यहाँ पे, मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या होगा बोलो, बोलो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लोगे, ऑक्सी, इसको मैं बीच में करता हूँ ताकि आपकी, तो ये दिस इज द, ये आ गया यहाँ पे, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, ये चीज आ गई हमारे पास। और हमने एस शेप, यहाँ पे हमने एस शेप जो था वो लिया था,
दिस वाज द एस शेप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, ये हाई लेवल है, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। इधर मैं ले लेता हूँ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे आप बताओ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, लंग्स में होगा या हमारे थाई मसल्स वगैरह में होगा, कहाँ पे हो सकता है, आप बताइए। लंग्स लंग्स में। में होगा, वेरी गुड चैप्टर। तो ये हमने बना दिया लंग्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा लंग्स, और ये पॉइंट हमारा चला ये पॉइंट हो गया हमारा थाई मसल्स। थाई मसल्स लगा दें हम, लिख लें यहाँ पे, मैं लिख दूँ यहाँ पे थाई मसल्स, दैट इज द थाई मसल्स आर द थाई मसल्स। वही क्लियर बात भी, दिस इज द थाई मसल्स हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ कम है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जब लंग से ब्लड आया तो इतना जो ब्लड है ये दिया गया है ऑक्सीजन डिलीवर टू थाई। ये हो सकता है ना, जब लंग से ब्लड आया तो इतना ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, बोर्स इफेक्ट में क्या कह रहे हैं, अफेक्टिंग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन, यानी कि मोर द कार्बन डाइऑक्साइड मोर द ऑक्सीजन विल बी लीव। तो ये हमने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया, व्हाट इज दिस इज द ऑक्सीजन डिलीवर टू थाई, दिस इज ऑक्सीजन डिलीवर टू थाई, थाई मसल्स, ठीक है। दिस इज ऑक्सीजन डिलीवर टू थाई मसल्स, बोलो एक ही याद है। अब क्या हुआ कि हमारे मसल्स ने ज्यादा, आपने भागना शुरू कर दिया, आपने भागना शुरू किया, तो मसल्स के अंदर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ओके, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना आपकी, ठीक। तो यानी कि थाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो और कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी, ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी, ठीक है। तो यहाँ तो हम ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहते हैं, अब वो हम कहते हैं कि वहां पे वो ज्यादा ऑक्सीजन दे। तो यहाँ तो हम क्या करें, यहाँ तो हम क्या करें कि हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट कर देते हैं इसके अंदर, मसल्स के अंदर, तब हो जाएगी। इसको और पीछे ले जाएं, इसको और पीछे ले जाएं, हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट कर दें मसल्स, मसल्स के अंदर। लेकिन अगर मसल्स के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी तो मसल फटीक हो जाएगा, मसल फटीक हो जाएगा। देखो हमारे पास अब मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन देने के दो कंडीशंस हैं। एक तो हम उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी कर दें एकदम, तो जिससे और ऑक्सीजन विल बी लीव। लेकिन अगर हम हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि मसल्स फटीक हो जाएगी। तो हुआ क्या बेसिकली कि मसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, जिससे कर्व जो था वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर गया, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, जिससे वो कर्व जो था इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, इससे कि द कर्व हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब देखो इसी पार्शियल प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बढ़ गई, कहाँ बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड, मसल्स ने बढ़ी ना बेटा, मसल्स ने बढ़ी ना, बोलो। तो अब ये चीज यस। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई ये चीज, ये कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। ठीक है जी, राइट हैंड साइड में कर्व शिफ्ट कर गया, क्यों शिफ्ट कर गया, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने भागना शुरू किया
भागना शुरू किया तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हुई, तो जिससे मसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, दिस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो जिससे कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर गया, तो अब देखा आपने क्या देखा, ये वाला जो पोर्शन है, एडिशनल ऑक्सीजन लीज होगी, एडिशनल ऑक्सीजन लीज हुई नहीं हुई, एडिशनल ऑक्सीजन लीज हुई नहीं हुई बेटा। देखो आप उसी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे यहाँ, पहले यहाँ तक थी, अब यहाँ तक एडिशनल लीज हुई है, क्योंकि कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर गया है। तो ये जो चीज आई है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बोर्स इफेक्ट, दिस इज अ बोर्स इफेक्ट। तो वो बोर्स इफेक्ट क्या कहता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, shift the curve towards the lighter side, मतलब कि that will decrease the affinity of oxygen with the hemoglobin and the more of the oxygen will be lost। तो वही चीज है कि पहले कंडीशन हमने ये ली कि लंग्स के अंदर हाई थी और मसल्स के अंदर कम थी। अब मसल्स ने थोड़ा सा हमने यूज करना शुरू किया, भागना शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो मसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, तो जिससे उसी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, उसी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे क्या हम देख रहे हैं, ये एडिशनल ऑक्सीजन लीज हो रही है, ये एडिशनल ऑक्सीजन लीज हो रही है, जिसको हम बोर्स इफेक्ट कह रहे हैं, जिसको हम बोर्स इफेक्ट कह रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि ये टिश्यू थी, ये टिश्यू था, उसके अंदर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थी, कितनी हम ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, ये टिश्यू। तो ये था ब्लड था हमारा, दिस इज द ब्लड, ये ब्लड कैपिलरी जा रही हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कितना था, वो 95 था, ठीक है। अब अगली कंडीशन आ गई, अगली कंडीशन क्या आ गई कि हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज हुई, ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज होगी, ऑक्सीजन इधर जाएगी नहीं जाएगी बोलो, ठीक है ना, दिस इज द ब्लड। अब उसी कंडीशन, हम दूसरी कंडीशन सेम इसकी ले लेते हैं, उसमें ही सेम कंडीशन ले लेते हैं, दिस इज ब्लड, उसके अंदर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है, ठीक है। और ये हमारा आ गया टिश्यू, ठीक है, ये हमारा आ गया टिश्यू आ गया, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, टिश्यू आ गया बोलो। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, मान लीजिए 50 हो गया, 50 हो गया। तो क्या होगा, अब ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी कम रिलीज होगी, बोलो। कम, ज्यादा रिलीज होगी। कम रिलीज होगी, क्या बात कर रही है, कौन है जिसने कम करा है? तो भाई अब टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ से ऑक्सीजन भी तो ज्यादा जाएगी, तो अब राइट हैंड साइड में नहीं शिफ्ट हो गया, तो अब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीजन आई थी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीजन आई है, नॉर्मल कंडीशन में ये आई थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो यहाँ तक आई है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये एडिशनल आई है, ये एडिशनल आ गई है, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम, अब यहाँ से शुरू हुई है, तो ये एडिशनल यहाँ तक आई है। तो ज्यादा हुई है या कम हुई है, बोलो, बोलो, ज्यादा ऑक्सीजन लीज होगी कम ऑक्सीजन लीज होगी, तो यार मोर ऑक्सीजन विल बी लीज, मोर ऑक्सीजन विल बी, मोर ऑक्सीजन विल बी लीज, ठीक है। ये है बोर्स इफेक्ट, समझ लगी आपको? हेलो, डिड यू गेट द पॉइंट?
कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से टिश्यूज में जाएगी। यही वो चीज कह रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया तो इसी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे देखिए, पार्शियल प्रेशर तो वही रहा 95 का, इधर भी पार्शियल प्रेशर मैंने 95 ही रखा है, लेकिन ये देखो यहाँ तक अब इतना नीचे आया है, ठीक है ना, इतनी परसेंटेज नीचे आई है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए बोर्स इफेक्ट। ये जो एडिशनल जो डाउन गई है दैट इज कॉल्ड एज एन बोर्स इफेक्ट। होगी क्लियर बात आपको? हाँ जी बोले Yes, पिताजी। sir. पिताजी मैं बाकियों से भी पूछ रहा हूँ, बाकियों ने ये ऑन करके, मैंने आई एम नॉट गोइंग टू सेंड अ वीडियो लेक्चर, आज के बाद में वीडियो लेक्चर नहीं भेजना मैंने, बस आज का भेजना, ये बच्चों ने आदत बना ली हुई है। ये क्लियर हो गया बेटा जी यहाँ से यहाँ तक? ये जो है ये एडिशनल जो रिलीज हुई है दैट इज कॉल्ड एज एन बोर्स इफेक्ट। अब मैं आ रहा हूँ हार्डेंस इफेक्ट पे। Now we come to the Haldane effect. हार्डन इफेक्ट क्या कहता है? दिस इज अ हार्डन इफेक्ट। रुद्र क्लियर हो गया तुझे? रुद्र यस सर। ठीक है, इसमें देखो हम क्या करते हैं, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड इसमें कार्बन कंटेंट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड। ये जो है ना स्ट्रेट लाइन आती है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ हम सेम ही पैरामीटर ले रहे हैं। यहाँ से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे, हाथ से बना लेता हूँ जरूर। That will be the straight line. स्ट्रेट लाइन चलती है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे बताओ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है, हाई में होगी या लंग्स में होगी? बोलो बेटा। रुद्र कहाँ? Thighs. Hi. हाँ, Hi. रुद्र कहाँ पे होगी? थाइज में। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आ गई थाई, ठीक है, थाई मसल्स आएंगे, मसल्स क्या रहते हैं। और लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होगी? लंग्स में या थाई में? लंग्स लंग्स में। में, ओके, Lungs. लंग्स आ गया। ठीक है जी, ये देखिएगा। अब देखो हमने हार्डन इफेक्ट क्या कहा है? ऑक्सीजन अफिनिटी, oxygen is affecting the affinity of hemoglobin for O2. If there is more O2, more of the carbon dioxide will be released from the blood. It is applicable in the lungs as well. ठीक है जी। अब क्या हुआ, जब
थाई से ब्लड, मेरी बात सुनना भाई, थाई से ब्लड जब लंग्स में गया तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, बोलो बोलो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड Yes, डिलीवर्ड, sir. डिलीवर्ड होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिलीवर्ड। अब क्या हुआ कि मैंने क्या बताया कि अगर इफ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया then it will inhibit the binding of CO2 with the blood, CO2 with the blood। यानी कि क्या हुआ, अब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहे हैं ना, तो ये हम इधर ले लेते हैं। Now what we are doing, लिखिए आप। अब ये देखो क्या हुआ, इधर ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया था, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये लो थी, ये दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है। अब ये इधर ध्यान देना, अब इसमें लाइन को थोड़ा और नीचे बनाता है तभी बेटर क्लियर होगा आपको। चलो यहीं से बोलते हैं। और जब आपने लाइन को नीचे किया, ये चीज इसको यहाँ पे ले लिया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ, अब ये मान लीजिए जैसे चलेगी, ठीक है। अब ये पहले लो कंसंट्रेशन ले लें, लो कंसंट्रेशन थी लंग्स में, ठीक है जी। अब क्या हुआ, कंसंट्रेशन और कम होगी, तो ये जो है एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड लीव हुई है, एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड लीव हुई है, Yes, sir. ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज एन हॉल्डेन इफेक्ट, दिस इज द हॉल्डेन इफेक्ट। क्या हुआ, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी, ठीक है, देन it inhibits the binding of CO2 in blood, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये कर्व जो है इस साइड में शिफ्ट कर जाएगा, इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज एन हॉल्डेन इफेक्ट। और हॉल्डेन इफेक्ट और में जो लाइन होती है सीधी चलती है, और बोर्स इफेक्ट में इट इज अ सिग्मॉइड होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। हॉल्डेन इफेक्ट है वे स्ट्रेट लाइन है जो, बिकॉज इसमें हम दो पैरामीटर जो है वो सेम ही लेते हैं, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उधर लेते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता जा रहा है उसके अंदर, ब्लड के अंदर। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि मोर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज एन हॉल्डेन इफेक्ट, ठीक है ना, इसको हम हॉल्डेन इफेक्ट का नाम देते हैं। मुझे क्लियर बताइए आपको यहाँ तक। Yes, sir. अब आप आइए, कुछ ये जो मैं पोर्शन कराने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से एक डेट श्योर एक क्वेश्चन होता ही होता है, पता नहीं ये नीट का इतना प्यारा दुलारा क्वेश्चन क्यों है।
कौन सा कराने जा रहा हूँ, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड दैट ऑफ द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का। तो इस पोर्शन को ये मैंने कंपेयर किया है दोनों को। ठीक है, बोर्स इफेक्ट का भी ग्राफ बना दिया आपको और हार्डन इफेक्ट का भी ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो ये पोर्शन में अलग आपको भेजता हूँ और जो अगला पोर्शन है वो मैं अलग भेजता हूँ आपको। तो इसको मैं यहाँ पे ही ना